हेलो गाइस, वेलकम टू पेम्बदस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम 3 फेज इन्वर्टर सिमुलेशन देखेंगे ऑन मैटलैब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे अपने इन्वर्टर के सम बेसिक्स के पास। ठीक है, तो हम बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा 3 फेज इन्वर्टर का एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, जो कि हम लोग बहुत सी बुकों में भी ऐसे ही देखते हैं डायग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम लोग 6 स्विचेस को यूज़ किए हैं। एज ए स्विच हमने थायरिस्टर यूज़ किया है। ठीक है, हम इसमें मॉसफेट IGBT भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। एंड अब आप ये सोचो कि यहाँ पर हमने 6 क्यों यूज़ किए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम जो हमारा इन्वर्टर होता है वो हमारा DC टू AC कन्वर्टर होता है। ठीक है, अब इसमें हम 3 फेज लिखे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम जो DC है, DC को हम लोग 3 फेज AC सप्लाई में चेंज कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग को अगर 3 फेज में चेंज करना है तो हमें थ्री पावर कन्वर्टर डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर T1 T2 T3 6 लिए हुए हैं। 6 इसलिए लिया हुआ क्योंकि जो हमारे अपर ग्रुप है, जो अपर ग्रुप होता है वो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करने के लिए होता है। एंड जो हमारा लोअर ग्रुप होता है, जो कि हमारा T4 T6 एंड T2 है, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। सो अभी जो हमारा 3 फेज इन्वर्टर होता है वो 2 कंडक्शन मोड्स पे हम लोग वर्क करते हैं। उस पर एक होता है 120 डिग्री एंड एक होता है 180 डिग्री कंडक्शन मोड। ठीक है, तो अब जो 120 डिग्री एंड 180 डिग्री है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो हमारे थायरिस्टर्स हैं T1 T3 T5 T2 T4 T6 T2, ये हम लोग इन थायरिस्टर्स को 180 डिग्री ड्यूरेशन के लिए ऑन रखते हैं। ठीक है ना। तो इसके एडवांटेजेस बाद में, ऐसी थ्योरी हम लोग जो है वो बाद में ही देखेंगे, जो कि अपूर्व अभी आपकी ऐसी क्लास लेगा थ्योरी की। एंड आपको वो ये चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से इंटरव्यू में पूछी जाती है कि ये जो हमने नंबरिंग एंड जो सीक्वेंस लिया T1 T3 T5 T4 T6 T2, ये कैसे होता है। तो ये एक्चुअली अभी ऐसे मतलब ऐसे स्क्रीन में बताना तो बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ, ये बोर्ड पे अपूर्व आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा। एंड इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, ये ऐसे फ्रेम कैसे कर दिया इसमें। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएगा, वो अभी उस वीडियो में लगा हुआ है। ठीक है, इसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। नाउ हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा कंडक्शन है, ये देखते हैं कैसे हमारा हो रहा है। ठीक है, तो जब हम हमारा A फेज एनर्जाइज होगा, मतलब कि R फेज एनर्जाइज होगा, तो उसके लिए जो उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो सबसे पहले बनती है वो होगा हमारा T1। तो उसमें हमारा T1 कंडक्ट करेगा, तो T1 कंडक्ट करेगा फॉर 180 डिग्री के लिए। तो इसीलिए हमने देखो ये जो एक ब्लॉक है वो 60 डिग्री का ड्यूरेशन लेता है। तो एन 60 60 एंड 60 दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो ये T1 जो है हमारा 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। देन दिस इज T4, जो कि हमारा आर्क फेज के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ओके रिस्पॉन्सिबल। सो जो T4 है वो यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा B फेज है, मतलब कि वाई फेज जो है हमारा वो 120 डिग्री हमारा फेज शिफ्ट होता है उसमें, जो कि इसीलिए यहाँ पर हम लोग T3 हम लोग कंडक्ट करेगा मेरा आफ्टर 120 डिग्री। तो दिस इज 60 60, सो यहाँ 120 हुआ, 120 डिग्री से यहाँ से हम लोग T3 यूज़ करेंगे फॉर 180 डिग्री। ओके, सिमिलरली यहाँ पर नीचे T5 भी है, जो कि हमारा 120 डिग्री T3 से शिफ्टेड है। सो C फेज हमारा T5 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा यहाँ। ओके, 60 60 एंड दिस इज 60। ओके, देन अगर हम यहाँ से फॉर 0 to 60 डिग्री हम फेज वोल्टेज कैलकुलेट करें, तो फॉर 0 से 60 हमारे T1 T6 एंड T5 कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से देखें T1 T6 एंड दिस इज T5, तो हमने इसको अगर एक सर्किट में ले आया तो यहाँ पर क्या होगा, दिस AN, क्योंकि आप देख सकते हो ये A है। ठीक है, तो AN देन C बिकॉज दिस इज C, एंड ये जो हमारा T6 है वो हमारा BN एंड N इज न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो अगर हम यहाँ पर VAN की वैल्यू देखें तो एक्चुअली यहाँ VAN और VCN की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसलिए इनका वैल्यू सेम होगा। आप अगर इसको कंप्यूट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, एंड बाय उसके बाद हम लोग अगर वोल्टेज डिवीजन लगा दें तो हमारा VDC/3 आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर VBN देखें तो -2 VDC/3, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आया है। बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं अपने एग्जाम में, वो माइनस साइन नहीं लगाते हैं, उससे ग्राफ भी गलत बनता है और आपके आंसर वहाँ पर आपको नंबर भी कम मिल जाता है इस पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका पोलैरिटी। ठीक है, वो पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं एग्जाम में इस चीज़ को। ठीक है, ये हमारा फेज वोल्टेज हो गया। अभी आपको समझ नहीं आओगे फेज वोल्टेज VDC/3 एंड -2 VDC/3 क्या है। ये चीज़ मैं आपको जब हमारा ग्राफ अभी आएगा ना आउटपुट में,
तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ फील हो जाएगी कि अरे कैसे ये चीज़ आई है, कैसे बना है, तो ग्राफ कहाँ से आता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चलते फिर हम लोग अपने सिमुलेशन पे, ठीक है, हम अपने मैटलैब पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं इसको कैसे सिमुलेट करना है, ठीक है। सो हम अपने मैटलैब इंटरफेस पे आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सिमुलिंग पे जाएंगे। देन सिमुलिंग पे जाने के बाद क्रिएट मॉडल, हम सिमुलिंग का यूज़ करते हैं अपने मॉडल एनालिसिस के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग एक इन्वर्टर का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। देन उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके लिए ये ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड अब जैसे जो लोग सिमुलिंग पे नए हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि लाइब्रेरी ब्राउज़र से हम लोग अपने जितने भी कंपोनेंट्स जो हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, वो हम यहीं से ही लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम एज अ स्विच हम लोग मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग मॉसफेट लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने एंटर किया। अब जैसे मॉसफेट ये है, ठीक है। अब वैसे आपको यहाँ पर अगर जैसे पहचानना है ना, तो आपको ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो उसके लाइक सिंबल से ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसके सिंबल्स पता होने चाहिए। नाउ अब मॉसफेट के लिए हमें पल्स जनरेटर चाहिए होगा। जस्ट सिंपल आप यहाँ पर पल्स जनरेटर लिखो, ठीक है। फिर आप एंटर कर दो, पल्स जनरेटर है, इसको आप ऐड ब्लॉक टू मॉडल कर दो, ठीक है। ऐसे हम लोग एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जस्ट आप इसको एंटर करिए। एंड एक हमें डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए, क्योंकि आप ये रहा डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सिंपल आपने डीसी वोल्टेज सोर्स ले लिया। देन अब आपको चाहिए एक आरएलसी लोड, ओके, आरएलसी ब्रांच लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 फेज, क्योंकि हमें आउटपुट 3 फेज चाहिए ना, 3 फेज पैरेलल आरएलसी ब्रांच, ओके। इसको हम लोग ऐड ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एक 3 फेज मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मेजरमेंट भी करना होगा। तो वो हम लोग को मिलेगा दिस वन 3 फेज वीआई मेजरमेंट, ठीक है। नाउ हमें स्कोप चाहिए होगा, ठीक है। सो स्कोप हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट आई थिंक सारे ही ले लिए हैं, सारे ब्लॉग्स हमने चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अगर कुछ रह जाएगा तो दोबारा इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ ये हमारा मॉसफेट है, अब हम इसमें कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको पहले रोटेट कर लो, कंट्रोल आर से आप रोटेट कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड ये मॉसफेट है जो आप देख सकते हो, इसमें ड्रेन, गेट एंड सोर्स 3 टर्मिनल होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि 4 टर्मिनल क्या है, एम, इट इज़ मेजरमेंट, ओके। तो आप इसको मेजरमेंट हटा भी सकते हो, इस टर्मिनल को। जस्ट आप इस पर डबल क्लिक करो एंड ये आपके पास आएगा। एंड उसके बाद शो मेजरमेंट पोर्ट, इसको आप अनचेक कर दीजिए तो हट जाएगा, ठीक है ना। बाय द वे हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर मॉसफेट यूज़ करना है, उसकी आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, जिसमें एफईटी रेजिस्टेंस एंड इंटरनल डायोड रेजिस्टेंस, ये सब जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रहे हैं, जो कि इनकी है आइडियल, ठीक है ना। तो आप इसको ओके कर दिया, इसमें कुछ चेंज मत करिएगा, बट अगर आपका कोई यूज़ है तो आप इसको ज़रूर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हमें जैसा आपने देखा था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हमें 6 स्विचेस की ज़रूरत थी। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली आप बस इसको कॉपी करो देन पेस्ट, ठीक है। आप कंट्रोल वी भी कर लो, ठीक है, सेम मैंने वही अभी किया है, कंट्रोल वी। अब आप तीनों को कॉपी करो एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन हम लोग ऐसे हम लोग को 6 थायरिस्टर्स मिल जाएंगे, सॉरी 6 मॉसफेट्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद अब हम लोग इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन कनेक्शन, ओके। सो हम लोग पहले पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इसके ड्रेन के साथ ज्वाइन करेंगे, देन इसको इसके साथ, एंड देन ये यहाँ,
देन इसको इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन सोर्स को ड्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसके नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब आप इसमें हम लोग ये जो हमारा मेजरमेंट है 3 फेज़ मेजरमेंट, इसको हम लोग ए फेज़ जो है हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन बी फेज़ जैसा आपने भी पीछे मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था उसमें भी हमने यही चीज़ की थी। देन उसके बाद सी फेज़ को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं अच्छे से, देन इसको भी, और ठीक है, इसको हमने ऐसे अलाइन कर दिया, ओके। नाउ ये हमारा बी टाउन बी जो है वो बी फेज़ इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब जैसे इसमें हमें वोल्टेज चाहिए सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इसमें हम लोग फेज़ टू ग्राउंड एंड फेज़ टू फेज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। वो अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कैसे। तो करंट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको नो कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो सिंपल हट जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको ए बी सी जो कि हमने आपको बताया, जैसे हमें इसमें सिर्फ रजिस्टर की ज़रूरत है तो आप इसको आर करके चूज़ कर लिए। अगर आपको जो भी लोड चाहिए आर एल आर सी, जैसे अभी आप रेक्टिफायर पढ़ोगे ना तो उसमें डिफरेंट लोड के साथ हम लोग वर्क करते हैं, एंड इसमें भी हम लोग डिफरेंट लोड के साथ वर्क करते हैं, बट अभी हम आपको नॉर्मल सिर्फ आर आर लोड के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आर एल सी आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी जब हम लोग रेक्टिफायर बताएंगे तो उसमें और ज़्यादा, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ आएगा, ठीक है। देन हम इसको यहाँ पर ए बी एंड देन दिस इज सी, ठीक है। देन हम इधर इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट करने के बाद हमें ग्राउंड चाहिए होगा, तो मैं जस्ट आप, अच्छा एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जस्ट अगर एक क्लिक करेंगे देन आप अपना जो भी आपको नोट की दिस वन नहीं, हमें आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए ना उसको आप टाइप करोगे ना तो वो ग्राउंड, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने ग्राउंड लिखा, ये ग्राउंड मिल गया ना, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो गया। नाउ हम यहाँ पर अपना स्कोप सेट कर देंगे। हमें यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, तो वैसे हम यहाँ पर एक और चीज़ हमें चाहिए डिमक्स, ठीक है। तो देखिए डिमक्स आ गया ना। क्यों डिमक्स चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग को डिफरेंट 3 वोल्टेज तीनों फेज़ के लिए हम अलग अलग ग्राफ देखेंगे, इसलिए उसको सेपरेट करने के लिए हमें डिमक्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ यूज़ नहीं करते तो हम डायरेक्ट इसके 3 पोर्ट्स लेके यूज़ कर सकते थे, बट वो अभी भी करेंगे। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा पोर्ट्स, सिग्नल्स एंड पोर्ट्स, देन पोर्ट्स के बाद थ्री टर्मिनल्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। देन आपने यहाँ पर इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट बहुत ज़्यादा ईजी है ये करना एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। सो अब यहाँ पर बारी आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वैसे एक और ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पावर गिव है। मैं भूल गया था लगाना, तो आप सेम इसी देखिए, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पावर गिव है, जस्ट टाइप कर रहा हूँ, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो हमारा पल्स जनरेटर है इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो अब जैसे आपको मैंने यहाँ नंबरिंग बताई थी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये नंबरिंग अभी तो आप याद रखिए, एक्चुअली ये थ्योरी का जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा आपको अपूर्व बताएगा, ठीक है। जो कि अभी वीडियो रेडी कर रहा है, तो आपको कुछ ही दिन में वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें नंबरिंग क्यों ऐसे लिखी जाती है T1 T3 T5, ये क्यों ऐसा नहीं है कि T1 T2 T3 है, तो इसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये वो आपको बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे T1 है, T3 है, T5 है एंड T4 T6 T2। यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा थायरिस्टर ऑन हो रहा है वो T1 ऑन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले T1 ऑन हो रहा है, तो ये हमारा थायरिस्टर T1, तो ये T1 T3 T5 एंड दिस वन इज़ T4 T6 एंड T2, ठीक है ना, जो कि सेम नंबरिंग है T1 T3 T5 T4 T6 T2, ठीक है। तो अब ये जो पल्स जनरेटर है वो भी इसी के लिए, तो हम इसको यहाँ पर पहले हम लोग इसको 6 पल्स ले लेते हैं, मतलब 6 पल्सेस ले लेते हैं यहाँ पर। इसको जस्ट सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। कॉपी देन कंट्रोल वी और पेस्ट, ठीक है, वी वी वी, ठीक है। एक यहाँ हो गया
एक यहाँ हो गया, एक हमें नीचे ज़रूरत है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। देन दिस वन इज़ हियर, इसको भी मैं रोटेट कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद एक और हम पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक रह गया है, इसको भी मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके गेट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको स्कोप लगा के पल्सेस भी दिखा दूँगा कि कैसे दिखती हैं एक्चुअली ओरिजिनली पल्सेस भी। आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते तो हो, पल्सेस ऐसे होती हैं, एंड हम लोग ये सिंबल भी देख रहे हैं पल्सेस का। मैं एक बार स्कोप पे भी दिखा दूंगा कैसे दिखती हैं ओरिजिनल अभी, ठीक है। तो अब हम लोग को पल्सेस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहले थायरिस्टर होगा वो T1 ऑन होगा, ठीक है। अगर हम 0 से 60 देखें, T1 ऑन हो रहा है, ठीक है। और T6 भी हो रहा है, T5, बट अभी हम सबसे पहले जो ऑन होगा वो T1 ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो T1 को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो वैल्यू सेट करनी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड रहने देते हैं। देन पीरियड, अब पीरियड आप जैसे जानते हो कि इट इज़ 1/फ्रीक्वेंसी, एंड इंडियन स्टैंडर्ड में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स होती है। तो अगर आप 1/50 करोगे डेट इज़ 0.02, तो हम वो पीरियड वो सेट कर लेते हैं। देन पल्स विड्थ विथ 50। अब अगर फेस डिले देना है तो फेस डिले का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है आपका पीरियड मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी थीटा, थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर थीटा जो हमारा 0 है एंड अल्फ़ा भी हमारा 0, क्योंकि हम लोग कोई भी डिले पे नहीं दे रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा भी 0 ही है अपॉन 360। सो हम यहाँ पर इसको जिस सिंपल 0 रखते हैं, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 है, ओके। तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। आप समझ गए होगे ये चीज़, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट वाले में और समझ जाओगे। देन इसको हम लोग ओके कर देंगे, ये हमारा सेट हो गया है, ओके। ये सेट कर दिया। नाउ अब हमारा सेकंड थायरिस्टर कौन सा, सॉरी सेकंड स्विच कौन सा ऑन होगा वो हम यहीं से देखते हैं। देखिए 0 से 60 तक ये हो गया। अब 60 के बाद कौन सा ऑन हो रहा है, ऑन कौन सा हो रहा है, देखिए 2, थायरिस्टर 2, लाइक स्विच 2, ये देखिए ऑन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है, ये 240 है, ये 300 है, ये 360 है, ठीक है ना। तो 0 से 60 सबसे पहले जो ऑन हुआ वो हुआ हमारा T1। अब यहाँ से देखो T2 ऑन हो रहा है 60 से, तो हम लोग अब किसको पल्स देंगे, T2 को। तो T2 कहाँ पर है हमारा, ये है। अब T2 जो है हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, पीरियड तो हमारा 0.02 होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे, पल्स विथ हम लोग 50 दे देते हैं। एंड अब जो डिले आएगा, फेस डिले, हमने आपको क्या बताया 0.02, मतलब कि जो पीरियड है मल्टीप्लाई पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब किस पे स्टार्ट हो रहा है, 60 पे, तो 60 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। ये हमारा हो गया। जो जैसे ही 60 सेकंड के लिए हमारा, जैसे आप देख लीजिए बस 60 सेकंड के लिए हमारा ये कंडक्ट करेगा, देन आफ्टर 60 सेकंड के लिए ये कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये मतलब वैसे तो 60 सेकंड पे ये स्टार्ट होगा, लाइक 0 पे ये स्टार्ट होगा, ओके। एंड 0 से कब कहाँ तक जाएगा स्टार्ट, कब तक चलता रहेगा, ये 180 तक चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं चलेगा ना, पैरेलली तो और भी स्विचेस ऑन हो जाएंगे। तो वही आफ्टर 60 हमारा ये 180 डिग्री के लिए कंडक्ट होगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन अब कौन सा है यहाँ पर, लाइक अब ये देखा, तो अब ये देखिए 60 के बाद T3 है, ठीक है। अब T3 को हम लोग पल्स देंगे। नाउ T3 कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है T3 ये वाला होता है, ठीक है। तो अब आप T3 देखेंगे, ये है। देन T3 में हम लोग सेम चीज़ करेंगे बिल्कुल जो हम लोग किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने 50 दे दिया, और 50, देन फेज डिले 0.02 मल्टीप्लाई बाय, अब आप यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर होगा 120, क्योंकि अब ये 120 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब फॉर्म जो मैं जैसा मैंने बताया थीटा प्लस अल्फा, अल्फा तो 0 है, तो थीटा क्या हुआ 120, क्योंकि 120 पे स्टार्ट हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय 360, ओके क्लियर। देन हम लोग यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, इसका भी पल्स हम लोग ने सेट कर दिया। देन अब फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है। आपको मैंने ये समझाया था, आप इसके अकॉर्डिंग ही देख के हर बार करिएगा कि कौन सा नेक्स्ट ऑन हो रहा है, ठीक है। हमारा ये वाला ऑन हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट 60 पे कौन सा ऑन हो रहा है हमारा, हमारा हो रहा है T4, ओके। T4, ये T4 कहाँ गया, हियर देखो। अब T4 कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। जबकि देखिए आप यहाँ पर है ना T4, ठीक है। तो T4 पे हम लोग कौन सा देंगे, कितना एंगल पे इसको स्टार्ट करेंगे, कितने थीटा पे, 0.02, पहले हमने ये लिख लिया। देन 50, देन अब इसके बाद हम लोग 0.02 मल्टीप्लाई बाय
अब क्या होगा 180, ठीक है, 180 डिवाइड बाय 360, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ये पल्सेस देना कैसे मैं इसको दे रहा हूँ पल्सेस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या है, T4 हो गया। अब हम लोग को क्या मिलेगा, T5। देखिए यहाँ से T5 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर T5 कहाँ पर है, T5 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला स्विच जो कि इसमें होगा, ये वाला स्विच। अब हम लोग T5 को कितने पे देंगे हम लोग, 0.02, देन दिस इज सॉरी 50, ठीक है, देन 0.02, देन मल्टीप्लाई बाय 240, क्योंकि 180 था, नेक्स्ट 240, 60, जस्ट 60 प्लस, एंड ये हमारा कंडक्ट कितनी देर के लिए करेगा, 180 के लिए, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना क्योंकि 180 कंडक्शन मोड चल रहा है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइड बाय 360, कूल, ये कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट इज T6, ठीक है। T6 जो है हमारा कहाँ पर है, ये है T6, ठीक है। T6 हमारा कब कहाँ से ऑन होगा, दिस, एक सेकेंड, T6 हमारा ये है, ठीक है। तो ये वाला हो गया T6, देन 0.02, देन 50, देन 0.02 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आएगा, जस्ट 60 प्लस करेंगे हम लोग, 300 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो हमने अपने सारे पल्सेस की वैल्यू सेट कर दी है फाइनली। अभी हमने अपने सारे पल्सेस सेट कर दिए, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर फेस टू फेस का ग्राफ देखना चाहें, ठीक है, जैसे हमने फेस टू फेस का ग्राफ अगर हम देखें तो हम यहाँ से जस्ट सिंपल हम यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद स्कोप पे आप डबल टैप करिए तो आपके सामने स्कोप का ये विंडो आ जाएगा। जस्ट अब आप, ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप है, ठीक है, इसमें तो कुछ अभी समझ नहीं, बट आप लेआउट पे जाइए, लेआउट पे आप इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं इसमें, आप पहले 10 सेकेंड हटा के इसको 1 सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। तो 1 सेकेंड ये एक्चुअली स्टॉप टाइम होता है, 1 सेकेंड में, या 1 सेकेंड तक आपका सिमुलेशन चलेगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपकी 3 फेज़ वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ हो गई है, ओके। ये आपका फेस टू फेज़ है, ओके। नाउ अब अगर आप इसमें फेस टू ग्राउंड देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, अभी मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, चीज़ को। ये देखिए, ये आपकी एक क्वाजी वेव फॉर्म बन गई, ठीक है ना, एक क्वाजी वेव फॉर्म बन गई है। देखिए जैसे ये 0 इधर से स्टार्ट हो रहा है, देन थोड़ा सा शिफ्टिंग के साथ ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन ये थोड़ी सी इधर शिफ्टिंग है, तो समझ गए होगा आप, ABC फेजेस, ठीक है ना। वैसे इसमें अभी आपको स्पाइक्स एंड, वैसे तो ये प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है क्योंकि हमने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। ये जस्ट एक अभी आपको ऐसी वेवफॉर्म मिल रही है। अगर आप इसको देखना चाहो तो वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, एंड देन सेम चीज़ ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना। आपको ये समझ में आओगे देख के। अब आपको एक चीज़ मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो VAN है, तो AN तो हमारा ग्राउंड हो गया, तो VA जो है हमारा A न्यूट्रल, तो मतलब कि जो हमारा वोल्टेज VAN है VDC/3 है। तो VDC की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या दी थी, हमारी 100 है, ठीक है। सो अगर VDC/3 100/3 करेंगे हम लोग, उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी यहाँ पर देखिए, इसका वही हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये चीज़, इसका ये मतलब था कि हम लोग जो VAN दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो मैंने आपको उस समय बताया था, VAN और CN जो है वो हमारा VDC/3 होगा, देन VBN, ऐसे आप बाकी अभी सिर्फ एक 0 से 60 तक के लिए था, ठीक है ना। अभी तो ये बहुत ही लाइक, अगर आप ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा 0 से 60 तक के लिए था, ठीक है ना। अगर ये आप 0 60 से 120 120 से 180 ऐसे देखोगे ना, तो ये आपको पूरी यही वेवफॉर्म आप पूरा अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो अभी आप ये वेवफॉर्म देख रहे हो जो कि हमने सिमुलेशन से ऑब्टेन की है, वो आप सेम यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ रख के भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। जो आप हैंडली आप बना सकते हो उस वेवफॉर्म को, वो इससे बना सकते हो, ठीक है। तो इसको, इससे आप ना 0 से 60, जैसे अभी मैंने आपको 0 60 में T1 T6 T5 का बताया, आप 60 से 120 ट्राई करना। इसमें कौन कौन से ऑनर है, T1 T6 एंड T2। तो आप T1 T6 एंड T2, यहाँ पर क्या होगा, T6 एंड T2 पैरेलल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब कि VBN एंड VCN, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। एंड T1 इसके बीच, अब आप T1 और इनके बीच में आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सो
आप यहाँ से, हाँ, इसको आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। देन आपको ये ग्राफ आप बाय हैंड भी बना सकते हो, और हमने ये सिमुलेशन सभी इसको ऑब्टेन भी कर लिया है, ठीक है ना। अब आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो, और मतलब लाइक अलग अलग वैल्यूज़ पे चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने एक बार आपको स्कोप से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप स्कोप से एक बार ये भी देख सकते हो कि आपके पल्सेस कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ जस्ट रन कर दिया है, तो आप देख सकते हो आपके पल्सेस लाइक ऐसे होते हैं, ठीक है। हम जितना ज़्यादा शिफ्ट देते हैं आपने देखा होगा, बट अभी आप ऐसे लाइक ये पल्सेस होता है जो कि हम लोग अपने गेट टर्मिनल पे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा कैसे इन्वर्टर था ये हमारा 180 डिग्री के लिए। आप 120 के लिए भी ट्राई करना, ठीक है। एंड यहाँ से आप बाकी फेस टू फेस भी देख सकते हो, ठीक है। फेस टू फेस के लिए जस्ट ये रहेगा। हाँ, बाकी आपको जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया ना, तो आपको जो फेस टू फेस होता है वो जैसे बेसिकली क्या होता है कि दो लाइन के बीच में होता है, लाइक दो लाइन के बीच का वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर VAN और VBN निकाला, तो उस इसमें अगर VAB चाहिए ना, तो VA माइनस VB, ठीक है ना। तो वो VA और VB को माइनस करोगे ना जब आप ग्राफ को, तो आपको ये हाँ ये मिलेगा, ठीक है। जब आप VA और VB को माइनस करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो इस चीज़ को मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर लाइन टू लाइन या फिर फेस टू फेस वोल्टेज हम लोग ऐसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अगर आपको हाथ से बनानी है या फिर आप फॉर्मूले से डायरेक्ट आप उसको यूज़ करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कुछ आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी एक डिवाइस की ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इस और इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।